अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट मुंतहा। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे वेट गेन के बारे में। जिस तरह मुझसे लोग वेट लॉस के बारे में पूछते हैं, इसी तरह मेरे पास बहुत से सवाल आते हैं वेट गेन के बारे में कि हमें टिप्स बता दें, हमें चीज़ें बताएं कि हम क्या खाएं और वेट गेन हो जाएगा। तो मैंने सोचा आज इस पे हम डिस्कस कर लेते हैं कि ऐसी क्या चीज़ है जिसकी वजह से वेट गेन नहीं हो रहा होता और ऐसी क्या चीज़ें हम अडेप्ट कर सकते हैं, किस तरह से हम वेट गेन करवा सकते हैं और कौन सी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए वेट गेन करवाने के लिए। सबसे पहले हम बात करते हैं कि वेट गेन ना होने की क्या वजह है। तो आइदर आपका फूड इनटेक इतना ज़्यादा नहीं है, आप थोड़ा सा खाते हैं और आपका पेट भर जाता है और आप वहीं पे खाना छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से आपका ओवरऑल कैलोरी इनटेक बहुत कम होता है और वेट गेन नहीं हो पाता। या आपका एनर्जी एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा है, आप स्पोर्ट्स में एक्सरसाइज में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो, लेकिन उसके कंपैरिजन आपका एनर्जी इनटेक कैलोरी इनटेक ज़्यादा नहीं है, तो वो लेवल नहीं हो पाता। अगर कोई डिजीज़ कंडीशन है जिसकी वजह से आपका मेटाबॉलिज्म अफेक्ट हो रहा है, जैसा कि कैंसर है, हाइपरथायरॉयडिज्म है, इन सिचुएशंस में आपका मेटाबॉलिक रेट बहुत फास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से वेट लूज हो जाता है। एक वजह ये हो सकती है कि आपकी बॉडी में एब्जॉर्प्शन सही से नहीं हो रही। इसका मतलब ये नहीं कि मेटाबॉलिज्म फास्ट है, इसका मतलब ये है कि आपके एनर्जी फूड जो है वो एनर्जी बॉडी को प्रॉपरली प्रोवाइड नहीं कर रहा। अगर कोई इमोशनल स्ट्रेस है जिसकी वजह से उस स्टेज में मेटाबॉलिक रेट बहुत फास्ट हो गया है और उसके मुकाबले में खाना पीना इतना ज़्यादा नहीं है, तो तब भी वेट नहीं भर पाएगा। अगर तो किसी डिजीज़ कंडीशन की वजह से गेन नहीं हो रहा, तो पहले उस कंडीशन को ट्रीट करना ज़रूरी है, स्ट्रेस को मैनेज करना ज़रूरी है। और अगर कैलोरी इनटेक कम है या मेटाबॉलिक रेट बहुत ज़्यादा है, तो फिर आपने बॉडी में पॉजिटिव एनर्जी बैलेंस क्रिएट करना है, जिसका मतलब है कि आपने अब जितना आप एनर्जी खर्च कर रहे हैं अपना पूरा दिन में, उससे ज़्यादा आपका इनटेक हो, ताकि जितना आप खर्च कर रहे हैं इनटेक आपका उससे ज़्यादा हो, तो ये एक पॉजिटिव एनर्जी बैलेंस क्रिएट होगा। ठीक है, इनटेक ज़्यादा होना चाहिए और एक्सपेंडिचर कम होना चाहिए, तो इससे आपकी बॉडी गेन करेगी। अब बात करते हैं कि आपने अपनी डाइट में ऐसी क्या चीज़ें ऐड करनी है जिससे वेट गेन हो। तो सबसे पहले अपना मील स्केड्यूल करें, 3 मेन मील्स और 3 स्नैक्स ज़रूर लेने हैं। स्नैक्स भी आपके मिनिमम 300 कैलोरीज के होने चाहिए। ठीक है, भूख नहीं लगती है स्नैक्स के टाइम, फिर भी ऐड करें। लिक्विड फॉर्म में ऐड कर लें, जूसेस, मिल्क शेक, उसमें नट्स ऐड करें, उसमें पीनट बटर ऐड करें, या जो भी आपको अच्छा लगता है उसे कैलोरी रिच कैलोरी डेंस बनाएं। फूड्स ऐड करें जैसे कि राइस, पोटैटोज, नट्स। मिल्क शेक में भी आप बनाना ऐड करें, डेट्स ऐड करें, हनी ऐड करें, पीनट बटर ऐड करें, जो आपका दिल करता है ऐड करते जाए, ताकि बस आपका कैलोरी इंटेक ज़्यादा हो जाए। फ्रूट जूसेस अपनी डाइट में इंक्लूड करें, चीज़ ऐड करें। ऑमलेट में या सैंडविच बनाएं तो उसमें जितनी मर्जी चीज़ की लेयरिंग कर दें। फैट्स क्योंकि सबसे ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, पर ग्राम 9 कैलोरीज आपको प्रोवाइड करते हैं, तो फैट्स को अपनी डाइट में इंक्लूड करें, बट मेक श्योर करें कि हेल्दी फैट्स को इंक्लूड करें, क्योंकि आप अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल नहीं बढ़ाना चाहते, इसलिए हेल्दी फैट्स को, मोनो अनसैचुरेटेड एंड पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स को इंक्लूड करें। पोटैटोज़ को बॉइल्ड फॉर्म में यूज़ करें, क्योंकि अगर फ्राइज़ की फॉर्म में करेंगे तो उसमें सैचुरेटेड फैट भी ऐड होंगे, तो वो उस चीज़ को हमने नहीं बढ़ाना अपनी डाइट में, इसलिए बॉइल्ड फॉर्म में आप पोटैटोज़ का इंटेक ज़्यादा करें। और इसके अलावा कार्ब्स को अपने मेन मील्स, और कोशिश करें एक कार्ब अगर आप स्नैक में भी ऐड कर सकते हैं तो एक पोर्शन उसका भी ऐड कर दें। फुल फैट मिल्क यूज़ करें और सोने से पहले ज़रूर पिएं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वेट गेन करने के लिए आपको कंसिस्टेंसी और मोटिवेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि ये वेट लॉस से भी ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है समटाइम्स, बट इट्स नॉट इम्पॉसिबल। इसके अलावा जो सैलड्स हैं या जो भी फुलफिलिंग मील है लाइक लेंटिल्स, बीन्स, इसको आप अपनी मील में सबसे एंड पे लें। ठीक है, और खाने से पहले पानी ना पिए, क्योंकि पानी पी लेते हैं तो पेट आपका वैसे ही थोड़ा सा भर जाता है, तो आपसे इतना ज़्यादा फूड इनटेक नहीं होगा, और अगर फूड इनटेक नहीं होगा, कैलोरी इनटेक नहीं होगा, तो वेट गेन भी नहीं होगा। तो इसमें थोड़ी सी आपको एफर्ट करनी पड़ेगी अपनी तरफ से, थोड़े से अपने आप को समझाना होगा, अपना इनटेक बढ़ाना होगा। अब ऐसा नहीं है कि आप ये फूड्स ऐड कर रहे हो लेकिन फिर भी क्वांटिटी इसकी बहुत ज़्यादा कम है, इतनी कम कि आपकी जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है उतनी ही पूरी हो रही है। आपने मेक श्योर करना है कि आपकी बॉडी की जितनी रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा इनटेक हो रहा हो। जैसे कि अगर आपकी बॉडी की 1500 कैलोरीज रिक्वायरमेंट है, तो आपने उसमें मज़ीद 500 और 700 कैलोरीज ऐड अप करनी है, और उसके अकॉर्डिंग 2000 कैलोरीज एक दिन में लेनी है, ताकि वेट गेन हो सके। वेट लॉस के बिल्कुल ऑपोजिट है,
वेट लॉस में आपने कैलोरीज कम करनी होती है, वेट गेन में आपने कैलोरीज बढ़ानी होती है। तो अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप आहिस्ता आहिस्ता कितना अपना इंटेक बढ़ा सकते हैं। एकदम से बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता अपने स्नैक को ऐड करें, आहिस्ता आहिस्ता अपने स्नैक को कैलोरी रिच बनाएं और फिर इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आपका गेन होना स्टार्ट हो जाएगा। और वेट गेन के लिए मोटिवेशन और कंसिस्टेंसी होना बहुत ज़रूरी है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एक्सरसाइज फॉर वेट गेन। आपने रेजिस्टेंस एक्सरसाइज और वेट लिफ्टिंग करनी है ताकि आपके मसल गेन हो, साथ में आप डाइट भी कैलोरी रिच ले रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आपका मसल गेन होगा और वेट गेन होगा। एक्सरसाइज के बगैर भी वेट गेन इज़ पॉसिबल, लेकिन उसकी स्पीड थोड़ी सी स्लो होती है, तो उसको बूस्टअप करने के लिए अगर आप एक्सरसाइज को इनकॉर्पोरेट करें तो ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत बेनिफिशियल लगी होगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ये वीडियो शेयर करें जिनको वेट गेन की ज़रूरत है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।